सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। वीडियो जैसा कि रेगुलर नहीं आ पाया था, 2-3 दिन हम लोग मिस कर दिए। तो बड़ा आईपीएल वगैरह चल रहा था तो उसके कारण से मिस हो गया था। आपसे हम बोले आईपीएल अब देखेंगे ही नहीं, अब हम सिर्फ अपने जो टीम को उसको सपोर्ट करेंगे। बस जो टीम है हमारा फेवरेट उसी को सिर्फ देखेंगे। और हमारा फेवरेट टीम दिख रहा होगा, येलो येलो सीएसके। वो आज से हम लोग आईपीएल को देखना थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ जो जो टीम को आप लोग भी सपोर्ट करते होंगे उसी को देखेंगे सिर्फ, ठीक है ना। देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे, वो सब बात को छोड़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम लोग कहाँ पर थे। तो बात करते हैं लाइट। हम लोग जो पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर हमारा आ चुका था। तो अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे तो पहले तो वो लेक्चर को देख लेना है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ पे हमने लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था, क्या क्या पढ़ना है वो बताया। फिर हमने प्लेन मिरर के बारे में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था आपको प्लेन मिरर के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही ज़रूरी है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और वो एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी यूज़फुल है। और जो हमने उसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइट का। जो अगला पार्ट है हमारा स्पेरिकल मिरर, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। और उसमें देखेंगे क्या रूल्स होते हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, जिससे कि आप लोग इमेज फॉर्मेशन को सीख पाएंगे। तो इसमें हमारा जो मेन है कॉनकेव मिरर, जो यहाँ पर 6 से 7 केसेस बनेंगे। और जस्ट वहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारा 1 से 2 केसेस बनता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सीखेंगे रूल्स और क्या क्या है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, क्या क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, ये सब सारे बातों को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और जो रूल्स है इसका ड्रॉ करने का रे डायग्राम को, उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिएगा, तब जाकर आपको बहुत सारे बातों का मतलब, शुरू से जब लेक्चर आप लोग देखते हैं तो आपको धीरे धीरे सारे बातों को समझना आसान हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं शुरू से लेक्चर को देखिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसको पहले समझ लेते हैं, तब हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है उसे भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इधर कनकेव मिरर। तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। मान लीजिए अभी तो आप लोग सीख जाइएगा, उसके बाद में भूल जाइएगा कि कनकेव मिरर क्या था, कन्वेक्स मिरर क्या था। तो इसलिए हम ऐसा आपको बता देंगे कि आप लोग भूले ही नहीं, ठीक है ना। तो इधर लिखते हैं कन्वेक्स मिरर और ये रहा हमारा कनकेव मिरर। तो हम इसके मिरर को ड्रॉ करते हैं, रे डायग्राम को देखेंगे। बस सिर्फ थोड़े से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। तो कनकेव मिरर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो कनकेव मिरर है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं इसको। कनकेव मिरर में आपका क्या होता है, देखिए ये जो आपका बाहर का बल्गिंग पार्ट दिख रहा है ना, जो बल्गिंग आउट पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए पीछे से क्या होता है ना, सिल्वर कलर का पेंट किया रहता है, सिल्वर कलर का कोटिंग चढ़ाया जाता है। अगर प्लेन मिरर पढ़े थे हमने आपको बताया था कि जितने भी मिरर होते हैं, प्लेन मिरर में जो प्लेन होता है उसे पीछे का सरफेस पॉलिश जो किया जाता है, वो पीछे सिल्वर का एक कोटिंग लेयर चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर से क्या कर दिया जाता है, ब्लैक कलर का पेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अब हमारा जो भी यहाँ से रे इसके अंदर से आएगा जाएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहले ये बात को समझिए, ये जो कॉनकेव मिरर है उसमें आपका जो पीछे का बल्गिंग पार्ट है वो आपका कलर्ड रहता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस का वो अंदर वाला होता है, अंदर का भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पर इसका जो अंदर का पार्ट है वो आपका कलर्ड रहता है, ठीक है। वो इस तरह से कलर्ड कर दिए, इसको कलर्ड रहता है, ठीक है। और जो बाहर का बल्गिंग पार्ट दिख रहा है वहाँ से रे का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि कनकेव मिरर में आपका जो अंदर का पार्ट दिख रहा है अंदर, ठीक है, अंदर वाले भाग में वहाँ से सारा रिफ्लेक्शन का हम लोग देखेंगे रे डायग्राम में। जितना भी रेज आएगा आपका वो अंदर से आएगा और यही इधर ही रिफ्लेक्ट करेगा। और इधर हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स में क्या, कि जो बाहर वाला पार्ट है वहाँ पर
रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, बाहर वाले पार्ट में। तो इसको पहले एक बार ध्यान से ये देखिए, अगर हम इसको समझाएं तो इससे अब आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये जो आपका ये जो इससे आप लोग याद रख सकते हैं, ये जो आपका दिख रहा है अंदर का सरफेस, ठीक है ना, फेस, ये इधर से अगर रिफ्लेक्शन हो, अंदर से, समझ रहे हैं, अंदर से रिफ्लेक्शन हो तो उसको बोलेंगे कनकेव मिरर, ठीक है। मतलब बाहर का तो पार्ट ये हो गया जो हमारा पेंट रहता है, तो ये हो गया अंदर का पार्ट, उसको बोलेंगे कनकेव मिरर। और जस्ट इसी का अगर अपोजिट कर दे, अगर रिफ्लेक्शन इधर से टेक्स प्लेस हो रहा है और अंदर का पार्ट इसका जो है क्या है, पेंट किया हुआ है, मतलब बाहर से इसका सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। तो ये बात क्लियर है या नहीं? बस इसको थोड़ा सा देख कि मतलब अगर इसमें क्या होगा, आपका सारा रे इधर आएगा, इधर से अंदर से आएगा, सारा रे इधर से आएगा और रिफ्लेक्ट आपका इधर करेगा, ठीक है। वो देखेंगे सारा रे डायग्राम में, और इसका जो है बाहर से आपका सारा का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं? अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि अब देखिए, ये जो आपका जो मिरर देख रहा है, जैसे हम इसको ले रहे हैं कनकेव और कन्वेक्स को ध्यान से देखिए। जैसे हमने यह कनकेव मिरर एक बनाया, ठीक है, कनकेव मिरर हमने बनाया, तो ये नहीं लग रहा है कि किसी से ये काट कर लिया गया है, लग रहा है या नहीं? तो वो कहाँ से काट कर लिया गया, ये देखिए थोड़ा इसको ध्यान से अगर हम ड्रॉ करके अगर आपको दिखाएं तो लग रहा है नहीं? कनकेव मिरर लीजिए या कन्वेक्स मिरर, तो ये लग तो रहा है कि किसी से मतलब काट कर लिया गया। अगर हम ड्रॉ करें तो एक क्या मिल रहा है हमें, ये कहाँ से काट कर लिया गया? ये काट कर लिया गया है होलो स्फीयर से, एक ग्लास है होलो स्फीयर से, वहाँ से काट कर लिया गया है। कनकेव मिरर हो चाहे आपका कन्वेक्स मिरर हो, तो होलो स्फीयर जो है आपका ग्लास का होलो स्फीयर, और जब हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट जो आपका है सेंटर तो होगा ही, सेंटर होगा या नहीं, यस और नो? तो ये हो गया आपका सेंटर किसका, स्फीयर का, स्फीयर का सेंटर हो गया। तो अब देखिए ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है। तो हम जब बात करें तो ये जो मिरर है आपका कनकेव मिरर, इसका एक मिड पॉइंट होगा, तो वो जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, पोल। क्या कहलाता है, पोल, जिसको P से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट, बीचों बीच का पॉइंट जो होगा इस मिरर का, उसको क्या कहते हैं, पोल। अब वो कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में, एक केस को देखेंगे उसी से सब समझ जाएंगे। तो कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं पोल। ये जो सेंटर था किसका, इस होलो स्फीयर का, जहाँ से ये मिरर हमने काट के निकाला या तोड़ के निकाला, जैसे निकाला, तो ये जो आपका सेंटर है इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, इस मिरर का। अगर इसको ज्वाइन करें यहाँ से सेंटर टू पोल, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये क्या हो गया, इसको हम अभी बताएंगे आपको, पहले ये समझिए, ये पोल है, ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा इससे रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं। पहले आप लोग ये समझ जाइए कि ये जो आपका कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो कहाँ से लिया गया है, वो एक होलो स्फीयर से लिया गया, होलो ग्लास स्फीयर से। और उसके कुछ रिलेटेड टर्म हमने देखे कि उसमें जो सेंटर है वो कहाँ ज्वाइन करता है, इसके पोल से, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक तरह से ये क्या है, जो स्फीयर है तो इसका ये जो डिस्टेंस है आपका क्या है, वो रेडियस है, आर है, जिसको हम लोग देखेंगे अभी कि इसको क्या कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है, देख लीजिए, इतना समझ में आ रहा होगा। हम मिटाते हैं इसको। तो अब हम बात करेंगे इसके रिलेटेड टर्म्स के। वो देखिए आप लोग को मैं समझाऊंगा सिर्फ कि रिलेटेड टर्म्स जो इसमें क्या क्या यूज़ होने वाले हैं, जो जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन को इसमें सीखेंगे आपका स्फेरिकल मिरर का जो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो उसमें आपका सिर्फ यूज होगा वो सब टर्म्स, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, एक केस को पकड़ेंगे पहले, तो ये हमने ड्रॉ किया,
क्या है बताइए? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो कलर्ड रहता है, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है कलर्ड रहेगा, और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इसके अंदर वाले इनर साइड से। तो इसमें हमने जो आपको बताया था कि आपका यह जो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सी से डिनोट कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये जो पोल है यहाँ पे हमने आपको बताया था, इसका मिड पॉइंट जो है ये पोल कहलाता है मिरर का। यहाँ से लेकर जो इसको ज्वाइन किए, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम यहाँ से पास होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दीजिए। कोई भी लाइन जब पोल से गुजरेगी, स्ट्रेट लाइन पोल से जब गुजरेगी तो उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल से जब गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, जब वो पोल से गुजरेगी तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जरूर गुजरेगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा, यहाँ पर जो आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, उसके बीचों बीच अगर एक लाइन देखें, उसके बीच के पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। उसके बीच के पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। लिख दें, उसको एफ से डिनोट करते हैं, ये हो गया FCUS, फोकस। और ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये तो आपका हो गया पोल, ठीक है ना। कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों स्फेरिकल मिरर के केस में बात करें तो ये सब पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो अच्छा, ये क्या थे हमारे? सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर जो है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से लेकर जो आपका यहाँ तक जो था, ये रेडियस भी तो था उस मिरर का जो हमने लिया स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल होलो स्पेयर से। तो उसमें हमने क्या बताया था? वो सेंटर था। तो सेंटर से इस पोल में हम लोग जब बात किए थे तो एक तरह से सर्किल बना रहा था, तो इसका हाफ जो है वो क्या है? रेडियस। अब ये देखिए आपका क्या होता है, ये बीचों बीच है रेडियस के, मतलब ये r/2 कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? r/2। अगर ये r/2 है तो ये भी तो r/2 होगा। इसको समझिए, इसको पहले समझिए। तो यहाँ r/2, ये भी r/2, दोनों मिलकर ही तो क्या बनाएगा? पूरा r बनाएगा, रेडियस इसका। क्लियर है? तो यहाँ से लेकर ये जो है r/2 आपका, ये फोकस से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को, पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। तो इतना बात को याद रखिएगा, ये डिस्टेंस को याद रखिएगा। तो एक बार हम यहाँ पर लिख दें आपको कि यहाँ पर जो आपको CP दिख रहा है उसको कहेंगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर CP, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो FP दिख रहा है आपका, FP, उसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब डिफिनेशन मत पूछिएगा, डिफाइन आप लोग खुद कर लीजिएगा अगर ये समझ रहे हैं तो। और जो आपका ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल तो हो गया, रेडियस आपका हो ही गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो CP है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो C को डिनोट करते हैं ना, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, CP जो आपका क्या है? रेडियस है ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब देखिए डिनोट क्या करते हैं, तो ये जो C है, C से हम लोग डिनोट कर रहे थे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है ना। इसका नाम है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका नाम है, ठीक है ना। लेंथ को तो बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर,
सी जो हमने डिनोट किया उसका यूज करेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे क्या क्या रूल है इसका। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलेंगे। और एफ से जो डिनोट किए थे वो क्या है आपका, फोकस, फोकस था। तो और तो कुछ इसमें है नहीं। पी से तो पोल समझ ही रहे हैं आप लोग, पी से हो गया आपका पोल। अब इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट क्या है, और ये सब कुछ न्यूमेरिकल्स में आप लोग का यूज़ होगा, वो हम आपको बताएंगे। और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस हो ही गया, और एफ पी तो फोकल लेंथ, ठीक है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं रूल्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है ना। हमने आपको बताया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जब हम लोग प्लेन मिरर पढ़े थे, तो हमने आपको बताया था कि मिनिमम 2 या 2 से अधिक रेज होना चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कट करे। जहाँ पर कट करता है वहीं पे हम लोग बताए थे कि वहाँ पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट से रे जब आ रही है तो कहीं पे जब टकराएगी उस मिरर से तो रिफ्लेक्ट बैक मारेगी। रिफ्लेक्ट बैक मारने के बाद जिस पॉइंट पे कट करेगी तो उसमें हम लोग मिनिमम 2 पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक ना। बोर्ड पे तो ड्रॉ करते तो मिनिमम 2 पॉइंट को पकड़ते, लेकिन एक्चुअली में होता है 3 पॉइंट। 3D में हम लोग देखते हैं डायग्राम को, ठीक है ना। 3D में हम लोग को डायग्राम को जब देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि वो 3 पॉइंट पे जाकर एक्चुअली कट करती है, लेकिन ड्रॉ करेंगे तो 2 ही पॉइंट को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे, और वो रूल्स इतने इम्पॉर्टेंट है, अगर उस रूल्स को अगर आप लोग पकड़ लेते हैं तो आज जाकर ये रूल्स पढ़ने के बाद बुक को चेक कीजिएगा, आपको सारे रे डायग्राम्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर का तो समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा सा कॉनकेव ये कॉन्वेक्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको भी क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर रूल्स को सही से समझ गए जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो शायद वो भी आपको समझ में आ जाए अगर आप लोग बुक पलट कर देखिएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं और रूल्स इसके क्या क्या रूल्स है ड्रॉ करने के। अगर इस रूल्स को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग खुद से बना सकते हैं इमेज का फॉर्मेशन। थोड़ा सा बुक एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो हम पूरा जितना केसेस दिया हुआ है बुक में 6-7 सारा बताएंगे और कैसे क्या होता है वो भी बताएंगे। तो रूल्स पढ़ लीजिए एक बार। रूल्स फॉर रे डायग्राम, ठीक है ना। रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम। अब जो आपका मिरर है, स्पेरिकल मिरर में हम लोग बात करें, कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जेंट मिरर भी कहलाता है। वो सारी रेस को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, ठीक है ना। और जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है रे को, वो देखेंगे। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। तो पहले हम लोग पकड़ते हैं कनकेव मिरर को, ज़्यादा केसेस इसी में पढ़ना है हमें, ठीक है ना। वो रूल्स उसमें भी है, कन्वेक्स में भी वो लागू होगा, कनकेव में भी। कन्वेक्स में बस थोड़ा सा उसमें आपका इमेज उसमें सीखेंगे। कन्वेक्स में आपका क्या होता है, रूल्स तो यही रहेगा, बट उसको हम उसमें 2 केसेस है उसको हम दिखाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है बिहाइंड द मिरर होने लगता है। तो इसलिए हम लोग उसके रूल्स को भी देखेंगे, लेकिन रूल्स यही रहेगा आपका जो अभी हम आपको बताने वाले। तो रूल नंबर 1 ये समझिए। पहला रूल जो आपका क्या कहता है कि कोई भी ये कनकेव मिरर, जो भी स्पेरिकल कनकेव मिरर, इससे ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्या था, पोल से जो पास हुआ, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। आज इसमें हम लोग बात करें क्या क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक था हमारा फोकस। तो पहला रूल में हम लोग को कहा जाता है कि कोई भी रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से काटते हुए निकलेगी। कहाँ से काटते हुए निकलेगी, फोकस से। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो काटते हुए कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल है ये, तो ये जब मिरर से टकराएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस को काटते हुए निकलेगी, ठीक है। याद रहे कॉनकेव मिरर हम ले रहे हैं, ठीक है।
ये रूल्स आपका दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए है, लेकिन सिर्फ कॉन्वेक्स में थोड़ा सा रे डायग्राम अलग हो जाता है, लेकिन रूल यही रहेगा। तो कोई भी रे आपका जब प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो वो फोकस को काटते हुए निकलती है, ये सीख गए। दूसरा रूल को देखिए, सेकेंड जो रूल है, फिर वही हम लोग मिरर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। दूसरे लॉ में हम लोग कहते हैं, ये रूल बोलिए इसको, लॉ नहीं रूल, तो हम लोग इसमें बोलते हैं कि कोई भी जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। इसमें आपने सीखा ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आती है तो फोकस को काटती है, यहाँ पर जस्ट उल्टा कर देंगे कि कोई भी रेस जब रे आकर फोकस से पास होती है तो मिरर से टकराकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रे कहाँ से आती है, फोकस को काटते हुए जाती है, तो इसके पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। रे चाहे इधर से आए उधर से आए, अगर फोकस को काट रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ये समझ में आ रहा है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रूल्स को समझना इम्पोर्टेंट है। थर्ड रूल है, बहुत ही ईजी है, एक बार देखिएगा। 2 रूल, लास्ट रूल हमारा थर्ड रूल, ध्यान से देखिएगा इसको। थर्ड रूल में हम लोग कहते हैं कि कोई भी रे जो है, नहीं दिख रहा होगा, रुक जाइए। फिर हमने लिया एक मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस। इसमें कहा जाता है कि कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए गुजरती है, इधर से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए बैक रिफ्लेक्ट करती है जब, तो उसी डायरेक्शन से लौट जाती है, जिधर से गई उधर से ही लौट जाती है। ये समझ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे काटते हुए गुजरती है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये समझ में आ रहा है, 3 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये समझिए, पहला में हमने बताया था कि जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाती है तो फोकस को काटते हुए जाती है, इसका जस्ट उल्टा कर दिया हमने कि जब फोकस से गुजरेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत ही ईजी। अब ये दोनों में ये कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि इसमें बात किया जाता है कि इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जब हमने बात किया कि जब पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, लेकिन जब फोकस से काटते हुए जाएगी तो पैरेलल फिर बैक लौटती है, ठीक है ना। तो ये रिवर्स केस हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रूल, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से काटेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए जा रही है तो उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से काटते हुए उसको जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी, ठीक है ना। तीनों लॉ ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका यूज करेंगे हम लोग जब रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसलिए आज के लेक्चर को बस यहीं तक रहने देते हैं। अगर रूल्स सीख गए, आज हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, अगर आप लोग वो सब चीज़ समझ गए, अच्छे से समझ गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको यह तीनों रूल समझ में आ गया कि नहीं। और स्पेरिकल मिरर में आपका जो कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर है, उसमें जो हम लोग का रे मेनली हम लोग को उसमें क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कैसे होते हैं उसमें ये पढ़ना है। तो आपका जो कॉनकेव में इसमें 6 से 7 केसेस बनेंगे, कन्वेक्स में 2-3 केसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे पॉइंट्स को देखें, मतलब उस रे डायग्राम को देखने वाले हैं, और उससे पहले आपका यह क्लियर होना चाहिए था क्या क्या उससे टर्म्स रिलेटेड है उस मिरर से। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट तो एकदम याद होना चाहिए कि रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। देखिए अगर आप लोग इससे सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं भी सीखें तो जब हम लोग रे डायग्राम का फॉर्मेशन अगले लेक्चर में बताएंगे तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग बहुत हद तक सीख जाएंगे, पूरा सीख ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ हमारा रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, और तो कुछ है नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट। अब देखिए
अगर आप लोग देखिए चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर दे और वीडियो देखें। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई डाउट रह जाता है, कुछ भी ऐसा डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ठीक है ना। और देखिए अगर आप लोग को पर्सनली कांटेक्ट करना है हमसे तो आप लोग चैनल के पेज पर जाइएगा, अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अब वीडियो आएगा आपका डेली, ठीक है ना, अब डिले नहीं होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।